छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के बोराई गांव की रहने वाली 65 साल की बुजुर्ग पुनियाबाई साहू का ईसाई धर्म अपनाना उनके जीवन के अंतिम सफर को लंबा कर गया। 2 साल पहले ईसाई धर्म अपनाने का उनका फैसला उनकी मौत के बाद एक सवाल छोड़ गया, जिसकी वजह से उनका शव 3 दिनों तक अंतिम संस्कार की राह में एक गांव से दूसरे गांव तक भटकता रहा। आखिरकार शुक्रवार को पुनियाबाई साहू का अंतिम संस्कार तब हो पाया जब उनके परिजनों ने हिंदू धर्म अपनाया। परिजनों ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों के सामने गांव वालों और हिंदू संगठनों से माफ़ी मांगी और लिख कर दिया कि भविष्य में उनका ईसाई धर्म से कोई संबंध नहीं रहेगा। धमतरी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने कहा, ग्राम बोराई में साहू समाज की एक मृत्यु हुई थी, जिस पर समाज के लोगों में और परिवार में कुछ विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर उनकी संस्कार क्रिया के लिए समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको लेकर यहाँ एक सामाजिक बैठक समाज के लोगों के द्वारा की गई। आखिर में सामाजिक रूप से उसका निराकरण किया गया है। बुधवार को जब पुनियाबाई की मौत हुई तो परिजनों ने गांव में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की, लेकिन गांव के लोगों और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि महिला ने ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए गांव में महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। सैकड़ों लोगों की भीड़ के विरोध के बाद परिजन महिला का शव लेकर तहसील मुख्यालय नगरी पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उस गड्ढे को भर दिया जिसमें महिला को दफनाया जाना था। इसके बाद 25 दिसंबर को जब दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा था, उसी रात मृतक महिला के परिजनों का शुद्धिकरण किया गया। परिजनों ने इलाके के प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के सामने सामाजिक और हिंदू संगठनों द्वारा बनाए गए शपथ पत्र पर अपनी सहमति जताई और उसका सार्वजनिक तौर पर पाठ किया। तब कहीं जाकर अगले दिन हिंदू रीति रिवाज से महिला का अंतिम संस्कार किया जा सका। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से ईसाई धर्म अपना चुके लोगों के अंतिम संस्कार को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बन रही है। बस्तर में अंतिम संस्कार को लेकर होने वाले विवाद के कारण हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। धार्मिक स्थलों को कभी आग के हवाले किया गया तो कभी जिले के पुलिस अधीक्षक का सिर फोड़ दिया गया। हिंदू और ईसाई संगठनों के बीच हिंसक टकराव की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। धमतरी जिले में जिस दिन पुनियाबाई की मौत हुई उस दिन हिंदू संगठनों ने कांकेर जिले के आमा बेड़ा में अंतिम संस्कार को लेकर हुए विवाद के बाद छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया था। इस बंद को चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेकर कई जातिगत संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया था। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म को मानने वालों का अंतिम संस्कार को लेकर होने वाले विवाद कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते रहे हैं। इसी साल जनवरी में बस्तर के एक ईसाई पादरी सुभाष बघेल के अंतिम संस्कार को लेकर हुए विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुभाष बघेल के बेटे रमेश बघेल को अपने पिता का अंतिम संस्कार गांव के पारंपरिक कब्रिस्तान में करने की इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस वजह से सुभाष बघेल का शव करीब 3 हफ्ते तक अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में पड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि हमें बहुत दुख है कि एक व्यक्ति को अपने पिता को दफनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, लेकिन 27 जनवरी को अदालत ने इस मामले में विभाजित फैसला सुनाया। जस्टिस BV नागरत्ना का कहना था कि किसी व्यक्ति को केवल उसके धर्म के आधार पर अंतिम संस्कार के अधिकार से वंचित करना संविधान के खिलाफ है। उनके मुताबिक यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार और अनुच्छेद 15(1) यानी धर्म के आधार पर भेदभाव न करने के सिद्धांत का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मृतक और उसके परिवार के साथ जो व्यवहार हुआ वह गरिमा के साथ जीने और मरने के अधिकार के विपरीत है और समाधान के तौर पर अंतिम संस्कार परिवार की निजी भूमि पर कराए जाने का सुझाव दिया। वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की राय इससे अलग थी। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को यह असीमित अधिकार नहीं है कि वह कहीं भी अंतिम संस्कार की जिद करे। उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय नियमों और पंचायत की भूमिका पर जोर दिया और कहा कि अंतिम संस्कार तय और अधिसूचित ईसाई कब्रिस्तान में ही होना चाहिए, भले ही वह गांव से कुछ दूरी पर क्यों ना हो। चूँकि दोनों जजों की राय मेल नहीं खा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवहारिक समाधान निकालते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आदेश दिया कि मृतक का अंतिम संस्कार पास के निर्धारित ईसाई कब्रिस्तान में कराया जाए ताकि और देरी ना हो और शव को सम्मान के साथ दफनाया जा सके।
साथ ही राज्य सरकार को शव के परिवहन और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया। इस फैसले को धर्मांतरण, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक तनाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। अदालत ने तत्काल मानवीय समाधान तो निकाल दिया, लेकिन किसी व्यापक सिद्धांत या स्पष्ट दिशा निर्देश पर मोहर नहीं लगाई। यही वजह है कि यह फैसला छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार से जुड़े विवादों को पूरी तरह सुलझा नहीं सका। नतीजतन इस फैसले के बावजूद ईसाई धर्म मानने वालों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार का सवाल छत्तीसगढ़ में अब भी एक संवेदनशील और अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।